थाना एतमादपुर का एक मामला सामने आया है जहां पर की कपूरी देवी सन ऑफ कमल सिंह को विरासत में उस्मानपुर तहसील एतमादपुर के करीब 30 बीघा जमीन विरासत में मिली थी। तो पूरी देवी के 3 बेटे हैं, जिसमें स्वर्गीय सत्यवीर सिंह पहले बेटा है, तो वहीं दूसरा बेटा मौर्य ध्वज और तीसरा बेटा सुभाष है। सुभाष की एक पत्नी भी है जिसका नाम सीमा है और सीमा के 2 बच्चे हैं। आइए अब बात करते हैं मुद्दे की। आपको बताते चले कि कपूरी देवी के 3 पुत्रों में से एक का स्वर्गवास हो चुका है, तो वहीं 2 पुत्र सुभाष और मोरध्वज है। कपूरी देवी को कई वर्ष पहले एतमादपुर के गांव उस्मानपुर में करीब 30 बीघा जमीन विरासत में दी गई थी, जिस जमीन में कपूरी देवी के तीनों पुत्र बराबर के रिश्तेदार हैं। लेकिन एक पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद अब उसमें 2 पुत्र मौर्य ध्वज सुभाष उसे जमीन के मालिक हैं। सुभाष की एक पत्नी भी है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन सुभाष अपनी पत्नी के साथ रहने की बजाय दूसरी शादी कर दूसरी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन सीमा अपनी साफ कपूरी देवी के साथ अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी साफ ने अपनी 3 बीघा जमीन को अपनी बहू सीमा के नाम कर दिया। जब इसका पता सीमा के जेठ मौर्य ध्वज को चल तो वह अपनी मां का पूरी देवी को इलाज के बहाने पर आगरा ले आया और कुछ दिन अपने साथ रखकर जमीन की वसीयत बहाने से अपने नाम कर ली। जब इसकी जानकारी सीमा देवी को हुई तो उन्होंने अपने जेठ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाकर उनके खिलाफ की और न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण ली। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा जी, जब आपको पता लगा कि आपकी जमीन है आपके जेठ द्वारा ली गई है, तो क्या आपने कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की थी थाने वगैरह? हाँ जी, थाने में भी गई थी मैं, और खनौली मुड़ी पर जो चौकी बनी है वहाँ पे भी गई थी। वहाँ पर गई तो लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। फिर मैं तहसील में भी गई थी, तो मुझे रजिस्ट्रार जो मैडम थी दर्शना, तो उन्होंने भी मुझे और मेरे बच्चों को फटकार के भगा दिया कि तुम क्या कर लोगे, हम तो ऐसे ही बैनामा करेंगे, तुम क्या कर सकती हो उसमें। हाँ, तो हम रोते बच्चे सब लोग वहाँ से निकल आए थे। फिर हमने कई बार आकर के आगरा दीवानी पर आकर के सर से हमने हेल्प ली कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत न्याय हो रहा है, आप न्याय दिलाने की हमारी कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे दोनों कहाँ जाएंगे। हम दोनों मजदूरी मेहनती कर करके बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, और हमारे घर वालों ने जो भी शादी की उसी प्रॉपर्टी पे माता जी की ज़मीन पर ही की थी। अब इन बच्चों को कैसे क्या करें, कहाँ ले जाएं, अब हम क्या कर सकते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड तो कुछ नहीं करते, वो दारूबाज है, और दूसरी शादी भी उसने जेठ ने करा दी है ज़बरदस्ती से कि इसको मतलब कुछ नहीं देना है, जैसे ही घूम रही है वैसे ही घूमने दो इसको। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो हस्बैंड और जेठ हैं उन लोगों की मिला भक्ति भी हो सकती है, कहीं कहीं ऐसा ना उन लोगों को और यहाँ भगा दिया जाए पूरी ज़मीन को हड़प। हाँ जी, ऐसा ही किया है कि इन्होंने हमें मारपीट करके भी भगाया है, और गंडों को भी उन्होंने मेरे घर पर भी भेजा है कि इसको यहाँ से भगाओ, कैसे भी करके इसको भगाओ। हम इसको मतलब कोई भी संपत्ति घर मकान कुछ देना नहीं चाहते हैं। दूसरी पत्नी जो उनके साथ ही रहती है? हाँ, दूसरी पत्नी को उसको अपने सही सलामत रख रहे हैं, और वो वहाँ रह रही है, उस पर 2 बच्चे हैं। उसके खिलाफ भी मैंने कार्रवाई की है। वहाँ से क्या बोलते धवड़ई से मेरा केस चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं चारों तरफ भाग रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप यहाँ आपने लिया, आप क्या चाहते हैं? और मैं अपने ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को हक दिया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को पालन पोषण जैसे अच्छी तरह से करके खिला सकूँ। मैं बस इस न्याय के लिए ये दीवानी पर आई हूँ। सीमा देवी के वकील एडवोकेट रमाशंकर राजपूत ने बताया कि जमीन खसरा नंबर 311 उस्मानपुर तहसील में है, जिस पर सीमा देवी ने 381/23 वसीयत खंडन का बाद न्यायालय में किया है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र में उनके साथ तहसील के कुछ बाबू भी शामिल हैं। गांव एतमादपुर थाना एतमादपुर के उस्मानपुर का एक मामला आया है, जमीन पर कोई कब्जा वगैरह कर लिया, किस तरीके का मामला है? पीड़ित आपके पास न्याय मांगने के लिए आई है, किस तरीके? देखिए, पीड़िता सीमा देवी पत्नी सुभाष चंद, ये तो बच्चों की मां है, युवा महिला है, गांव उस्मानपुर है, थाना खनौली, तहसील एतमादपुर में। इनकी सास थी कपूरी देवी पत्नी कमल सिंह। इनको विरासत में एक खेत मिला था गांव उस्मानपुर में, और वो विरासत के नाते जो है इस सीमा के पति ने उसको जो है छोड़ दिया था। इसलिए जो है इसकी सास ने अपने पास इनको गांव उस्मानपुर में रख दिया था। वैसे ये लोग मूल रूप से
कीलमपुर है सिकंदर राव के पास, वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब उसके बाद में क्या हुआ कि कपूरी देवी के 3 लड़के, एक सत्यवीर जिसकी डेथ हो गई, एक मोरध्वज, एक सुभाष जो सीमा का पति है, और मोरध्वज ने चालाकी करके क्षेत्रीय भूमाफियाओं से मिलकर के गांव उस्मानपुर में भूतपूर्व प्रधान रहा है रूपेंद्र, जो वहाँ के लोकल क्षेत्रीय भूमाफिया हैं, इनसे मिलकर के जो है 3/4/23 को अपनी माँ को दवाई दिलाने के बहाने ले जाते हैं और एक फर्जी वसीयत करा लेते हैं इस संपत्ति को हड़पने की नीयत से। जबकि इस संपत्ति की बाबत जो है दीवानी न्यायालय में सीमा ने केस किया हुआ था, तो वो वसीयत नहीं हो सकती थी, ना एग्रीमेंट हो सकता था, ना बैनामा हो सकता था। जब सीमा देवी को पता चली तो वसीयत को खंडन करने का एक बात जो है दीवानी न्यायालय में सीमा देवी ने कर दिया, लेकिन तहसील कर्मियों से मिलकर के जो है 28/7/2023 को मोरध्वज ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपना दाखिला खारिज करा दिया। उसके बाद में सीमा की पहल पर 19/11/2023 को वो दाखिला खारिज निरस्त हो गया। इसका मतलब मोरध्वज का नाम हट गया। उसके बावजूद भी सीमा देवी के जो जेठ बनता है ये मोरध्वज, क्षेत्रीय भूमाफियाओं से मिलकर के ये शिवराज सिंह हैं और सुशील कुमार हैं और रूपेंद्र ने बैनामा 1/12/2023 को करा लिया और धोखाधड़ी के करा लिया। उस समय जो है इनका कोई भी दाखिला खारिज नहीं था, रजिस्ट्रार ने कुछ देखा नहीं, अनदेखी किया, और जब मोरध्वज का नाम खतौनी में था ही नहीं, उसके नाम से दाखिला खारिज जो हुआ था वो नामांतरण निरस्त हो गया था। तो दर्शना जैन करके हैं रजिस्ट्रार एतमादपुर, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने भी इस षड्यंत्र में भाग लिया है। इसलिए अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीमा देवी ने न्यायालय CJM आगरा के यहाँ पे एक 56 दिन का प्रार्थना पत्र इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा कायमी का प्रस्तुत किया है कि ये अधिकारी और ये जो खरीदार और बेचने वाले हैं और जो गवाह हैं इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए, और 420, 867, 68, 71, 166, 166 का अर्थ IPC का ये मतलब होता है कि जहाँ कोई अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो ऐसे में जो है उस अधिकारी को भी पनिशमेंट का प्रावधान होता है। और माननीय CJM साहब ने इस मामले में थाना एतमादपुर से रिपोर्ट मांगी है और 20 तारीख नियत की गई है। अब सीमा देवी ने न्याय पाने के लिए CJM के यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा काव्यगत करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में स्पीड आगरा के यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें न्यायालय ने 22/12 नेट करते हुए थाना एतमादपुर से आख्या मांगी है।